ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। किसी की वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को शूट कर दो। ये पाकिस्तान के 4 छिछोरे लड़के आकर हिंदुस्तान में घुस के इस तरीके से हरकत करके चले गए। तुम अपनी फिक्र करो, अब तुम्हारे दिन बहुत गंदे वाले आने वाले हैं और इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। 3 दिन से कंट्रोल करा हुआ था कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर सालों वीडियो भी बनाया जाए। तुम्हें 70 हूरें याद कर रही हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं, ऐसे करके तुम्हारी खाल को नोचा जाए। मैं खुद एक इंडियन मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो मुझे आप लोगों के सामने बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए थी। पहलगाम जाने की हम लोगों की भी प्लानिंग थी, टिकट्स वगैरह हो गए थे। फैमिली के साथ में हर बंदा चाहता है कि थोड़ा बहुत घूम फिर आए। हम लोगों ने भी सोचा था कि चलो ठीक है पहलगाम जाएंगे, थोड़ा बहुत घूम फिर के आएंगे। उस जगह पर हम भी मौजूद हो सकते थे, उस जगह पर तुम हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते थे। यहाँ पर सिर्फ मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, उस जगह पर आप भी हो सकते थे, आप लोगों पर भी अटैक हो सकता था। सारे न्यूज चैनल्स आपको दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। एक भी न्यूज चैनल ने आपके साथ में उन लोगों की लिस्ट शेयर की है कि वहाँ पर किन किन लोगों का इंतकाल हो गया, कौन लोग कैसे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड था, कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि पूरे घर को अपने आप ही चला रहे थे। अब ना उनका कोई कमाने वाला बचा, ना उनका खाने वाला बचा। वो बेचारे तो खाली घूमने के लिए वहां पर गए थे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराना चाहते थे। इस वीडियो में मैं आपको एक एक बंदे की डिटेल दूंगा, कौन बंदा क्या था, किस तरीके से उसकी डेथ हुई और वो किन किन लोगों के साथ में वहां पर गए हुए थे। एक बात तो क्लियर है कि हम लोग कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ बक बक कर सकते हैं, किसी के परिवार के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। उन लोगों ने जिस चीज को खो दिया, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बच्चा चला गया, उस चीज को हम लोग वापस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं एक मुसलमान होने के नाते इतनी बात तो कहना चाहूंगा, इनको मुसलमान कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान ऐसा नहीं होता है। तुम उस मजहब का मजाक उड़वा रहे हो जिस मजहब में वजू का पानी बर्बाद करने का भी हुक्म नहीं है। वजू के पानी को आप ज्यादा जाया नहीं कर सकते, इसका जिक्र कुरान पाक में आया है। और तुम खून बहा रहे हो, तुमको किसने हक दे दिया कि तुम किसी को भी पकड़ो और शूट कर दो? ये इस्लाम कब से सिखाने लगा और कौन सा कुरान तुमने पढ़ लिया और कौन से तुम्हारे आका ने भाई पाकिस्तान में बैठकर तुम्हें ये सब सिखा दिया? भाई सीधी बात है भाई, मैं भारत सरकार से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जिस तरीके से आपने वाटर सप्लाई को बंद किया है, ये एक अच्छा फैसला है। वाटर सप्लाई को बंद कर दो, पूरी तरीके से सारे रास्ते खत्म कर दो, क्योंकि ये चीज अगर खामोशी से आपने सह ली आज, तो इन लोगों की फिर से हिम्मत बढ़ जाएगी और कल को फिर से आके ये गन लेके खड़े हो जाएंगे और किसी को भी शूट करना शुरू कर देंगे, किसी का भी परिवार खत्म कर देंगे। लेकिन जब इनके परिवारों पर खुद आएगी तो इनको अकल आएगी। भाई सीधी बात है, मैं इंसानियत के साथ हूँ। आप चाहे मुझसे नफरत करो या कुछ भी करो, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इससे गहरा सदमा हुआ है। 3 दिन से भैया लगातार मैं इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ उन लोगों के जिनके परिवार के लोग उनको छोड़कर चले गए, कैसे करके वो वहाँ से निकल कर आए, किस तरीके से वो। अरे यार, किसी की वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को शूट कर दो, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई नहीं हो गई? और शूट करने वाले को एक बार भी एहसास तक नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहा, पूरा का पूरा खून बहा रहा, उस जगह को उन्होंने लाल कर दिया। उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा, वो सोच रहे हैं भाई जिहाद कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग सीधे जन्नत में जाएंगे। जन्नत में नहीं, तुम लोग जहन्नम का ईंधन बनोगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम मुसलमान होने की बात कर रहे हो? प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आदत को आप लोग भूल गए। एक बुढ़िया रोजाना आपके ऊपर कूड़ा डालती थी, कूड़ा। अल्लाह के नबी के ऊपर एक बुढ़िया, एक इंसान नबी के ऊपर कूड़ा डाल रहा है, आप फिर भी ऐसे कपड़ों को झाड़ के सीधे चले जाया करते थे। यहाँ पर हमें सिखाया गया कि सबर जरूरी है। एक दिन आप गुजर रहे थे, ऊपर से कूड़ा नहीं आया। यहाँ पर देखो प्यारे आका का एक मैसेज देने का तरीका, यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है। जब ऊपर से कूड़ा नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके घर पर चले गए हाल चाल पूछने के लिए कि भाई आज ऊपर से कूड़ा नहीं आया, क्या बुढ़िया बीमार तो नहीं हो गई? ये है मजहबे इस्लाम। ये नहीं कि आप पकड़ो किसी को भी शूट कर दो। ये पाकिस्तान के 4 छिछोरे लड़के आकर हिंदुस्तान में घुस के इस तरीके से हरकत करके चले गए, इन्होंने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। तुम लोगों ने सिर्फ 26 लोगों को मारा है, लेकिन क्या तुम जानते हो इन 26 लोगों का बदला किस तरीके से लिया जाएगा? और भैया अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से अगर कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोगों ने हमारे लिए या इस्लाम के लिए ये सब करने की कोशिश की है, या फिर तुम लोग ये समझते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं, तो मैं खुद इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ, भैया हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक इंडियन मुस्लिम हैं और हम अपने देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम्हें हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तुम अपनी फिक्र करो, अब तुम्हारे दिन बहुत गंदे वाले आने वाले हैं। सीधी सी है बात, हम लोग बहुत खुश हैं और हमें अपने भारत से बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारे लिए ये उल्टी सीधी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ गया सीधी बात समझ में? अगर पाकिस्तान का एक भी बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा तो वो समझ लो कि अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, अब तुम्हारे दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। ये जो तुमने शर्मनाक हरकत की है ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हारे ऊपर सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा भाई। सीधा मैं इंडिया से एक मुस्लिम बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ गया, फ्रीडम हूँ, आज़ाद हूँ, जैसी चाहूँ वैसी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे काहे की तकलीफ है? बाकी और लोगों को भी तकलीफ नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं तो उनको उनकी सजाएं भी मिल रही। तुम ढंग से रहो, तरीके से रहो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम तो सही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई तुम्हें काहे की तकलीफ हो रही है? तुम काहे को गने लेके चले आ रहे हो? हम अपनी बात करें तो हमने अपनी जिंदगी में, हम हिंदुस्तान से हैं भाई। अगर पाकिस्तान से कोई भी वीडियो देख रहा तो हम यहाँ बता दें कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने अभी तक रियल में गन नहीं देखी है। जिस तरीके का वायलेंस तुम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में मचाते हो यहाँ पे नहीं है, यहाँ सेफ है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस तरीके की ये तुमने हरकत की है ना, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं कल तो देख लेना, ये तुम्हारे सामने लौट फेर के आएगा। ये एक कर्मा है, लौट के आता ही आता है। और तुम कैसे मुसलमान हो यार कि इस तरीके की हरकतें करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? अब भागो, कहाँ भागोगे, कितना भाग लोगे? ये जो तुमने मौका दिया है ना, ये खुद की बर्बादी के लिए मौका दिया है, किसी और के लिए नहीं दिया है। तो भैया ना हमें किसी पाकिस्तान की कोई फिक्र है, ना हमें किसी पाकिस्तान की कोई ज़रूरत है। हम इंडियन हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम अपने देश में एकदम सेफ़ हैं। हमें सुकून से जी लेने दो, हमारे ऊपर इस तरीके की कोई भी एक्शन वैक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? और तुम क्या समझ रहे हो कि ये तुम करोगे हम इससे डर जाएंगे? डरेंगे नहीं। अब इसका बदला जो हम लोग लेने वाले हैं ना, ये शायद तुम्हारा पूरा पाकिस्तान इसको भुगतेगा। और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम ये जो हरकतें कर रहे हो इनसे तुम लोग हम लोगों को डरा लोगे? पहले एक बार मैप खोल के ना नक्शे को चेक करके देख लेना, उसके बाद आप लोग इस तरीके की हरकत करने की कोशिश किया करो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। 3 दिन से कंट्रोल करा हुआ था कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर सालों वीडियो भी बनाया जाए। अब शायद उन लोगों के परिवार को हम वो चीज़ तो नहीं लौटा पाएंगे जो उनके पास से गई है, जो चीज़ उन्होंने खो दी, लेकिन मैं आपको एक एक करके उन लोगों के नाम और वो लोग क्या करते थे और वो किस वजह से पहलगाम गए हुए थे, ये सारी चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ। नंबर 1 पर आते हैं सुशील नथ्याल। ये एक LIC प्रबंधक थे, LIC बैंक में मैनेजर थे, इंदौर के रहने वाले थे। इनके पास में जब जो भी आया वो, मैं तो काफिर ही कहूँगा उसको, मेरी नज़र में असली काफिर तो वो है। वो गन लेके आया और उसने इनके माथे पर रख के पूछा, भाई पढ़ो, कलमा पढ़ो। हालतें तो देखो इनकी, क्या हालत करे पड़े। इन्हें पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान के 50% हिंदुओं को भी कलमा याद है। कलमा पढ़वा रहे हैं वहाँ पे खड़े होके कि गन लगा दी, भाई कलमा पढ़ो। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं ईसाई हूँ, इतनी सी बात उनके मुंह से निकली, शूट कर दिया। 1 सेकंड में बंदे को ख़त्म कर दिया, सोचा भी नहीं। नंबर 2, सैयद आदिल शाह। ये बंदा वाकई में सैल्यूट के लायक है। ये होते हैं इंडियन मुस्लिम्स जिनको हम लोग शहादत का मर्तबा देते हैं। ये बंदा है जो सामने खड़े हो जाए तो इस बंदे के जनाजे को मैं सैल्यूट करूँगा। सैयद आदिल हुसैन शाह कश्मीर के ही रहने वाले थे, लोकल के थे, वहाँ पर घोड़ा वगैरह चलाते थे। इन्होंने काफ़ी लोगों की वहाँ पर मदद की, जो आतंकी लोग थे उनकी गनें वगैरह छीनने की कोशिश की। एक की गन छीन भी ली थी इन्होंने, दूसरे बंदे ने पीछे से शूट कर दिया। ये बंदा है शहादत का मर्तबा पाने वाला, तुम्हारी तरह नहीं है जाहिलो। नंबर 3, हेमंत सुहास जोशी। ये एक व्यापारी थे, मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे, परिवार के साथ में छुट्टी मनाने के लिए गए थे। नंबर 4, विनय नरवाल, भारतीय नौसेना अधिकारी। इनका वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। 4 दिन पहले बंदे की शादी हुई थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इन जाहिलों ने उनकी पूरी खुशियाँ ही उजाड़ ली। 4 दिन पहले बेचारे गए हुए थे वहाँ पे, एक नौसेना अधिकारी था वो। अगर तुम लोग उनको ना बॉर्डर पे मिल जाते ना तो तुम जैसों को 40 को लपेट देते वो अकेले। समझ में आ गया? नंबर 5, अतुल श्रीकांत मोनी। इनकी डिटेल्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। हरियाणा के ये रहने वाले थे, छुट्टियां मनाने के लिए परिवार के साथ में गए हुए थे। नंबर 6, नीरज उदवानी। इनकी भी डिटेल्स ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन ये घूमने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। नंबर 7, बितान अधिकारी। ये एक USA बेस्ड टेक प्रोफेशनल थे, यानी कि टेक्निकल प्रोफेशनल थे। ये कोलकाता पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे।
अमेरिका से आए हुए थे छुट्टी मनाने के लिए और ये पहलगाम घूमने के लिए गए थे, जो कि वहाँ पर इस हादसे का शिकार हो गए। नंबर 8 सुदीन न्योपाले, ये एक टूरिस्ट थे, नेपाल से आए थे। नंबर 9 शुभम द्विवेदी, इनकी भी डिटेल्स कम मौजूद है, लेकिन ये कानपुर उत्तर प्रदेश से थे, छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे। नंबर 10 प्रशांत कुमार सतपथी, ये एक सरकारी कर्मचारी थे, बालासोर ओडिशा के रहने वाले थे, परिवार के साथ यात्रा पे निकले थे। नंबर 11 मनीष रंजन, ये एक आईबी अधिकारी थे। आईबी अधिकारी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे। ये बिहार के रहने वाले थे, अपनी बीबी बच्चों के साथ गए थे और इनकी बीबी के सामने ही इन्हें गोली मार दी गई। नंबर 12 एन रामचंद्र, इनकी डिटेल्स बहुत कम मौजूद है, लेकिन ये केरल के रहने वाले थे, घूमने के लिए गए थे। नंबर 13 संजय लक्ष्मण लाली, इनकी भी डिटेल्स कम है, लेकिन ये थाड़े महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ये भी अपने परिवार के साथ में घूमने के लिए गए थे। नंबर 14 दिनेश अग्रवाल, ये एक व्यापारी थे, चंडीगढ़ के रहने वाले थे। इनकी वाइफ का मैंने इंटरव्यू देखा, इनके बेटे का इंटरव्यू देखा, सच में देख के मुझे रोना आ गया। उनका पूरा परिवार उजड़ गया है। तो इन लोगों ने ऐसे लोगों के परिवार उजाड़े जो कि शायद जिनके सहारे ही वही बने हुए थे, उनके अलावा कोई सहारा भी नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा नीच हरकत है, बहुत ज़्यादा नीच हरकत है। नंबर 15 समीर गुहा, इनकी डिटेल्स भी कम मौजूद है, कोलकाता पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे, ये घूमने के लिए आए थे। नंबर 16 दिलीप दसाली, इनकी भी डिटेल्स ज़्यादा नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र के थे, परिवार के साथ में ट्रिप पर आए हुए थे। नंबर 17 जे सचिंदर मौली, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के थे, ये भी घूमने के लिए आए थे। नंबर 18 मधुसूदन सेमी सेठी, ये आईटी प्रोफेशनल थे, बेंगलोर कर्नाटका से आए थे। नंबर 19 संतोष जगदा, पुणे महाराष्ट्र, ये अपनी बेटी आशाबरी के साथ में आए थे और उन्हीं के सामने इनका इंतकाल हो गया। नंबर 20 मंजुनाथ राव, ये कर्नाटका से थे, घूमने के लिए पहलगाम आए थे। नंबर 21 कस्तूरबा गनबोटे, ये एक महिला थी, जख्मी थी, इंजर्ड थी, इनके बारे में अभी डिटेल्स मौजूद नहीं है कि आगे इनके साथ में क्या हुआ। ये पुणे महाराष्ट्र से थी। नंबर 22 भारत भूषण, ये बेंगलोर कर्नाटका से थे, घूमने के लिए आए हुए थे। नंबर 23 सुमित परमार, इनकी डिटेल्स थोड़ी कम मौजूद है, ये गुजरात से थे, परिवार के साथ में ट्रिप पर आए हुए थे। नंबर 24 यतेश परमार, ये गुजरात के रहने वाले थे, परिवार के साथ में पहलगाम पहुंचे थे। नंबर 25 ताजे हेलियांग, ये भारतीय वायुसेना अधिकारी थे, यानी कि IAF में थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, इनकी भी नई शादी हुई थी, अपनी बीबी के साथ में घूमने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। नंबर 26 शैलेंद्र भाई H हेतम भाई कलाथिया, इनकी डिटेल्स थोड़ी सी कम मौजूद है, लेकिन ये गुजरात के रहने वाले थे, अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है। अब मैं उन पाकिस्तानी जाहिलों से पूछना चाहूँगा कि इन 26 लोगों की क्या गलती थी। निहत्ते अगर आपके सामने आ गए तो आप लोग इस तरीके से जो करके गए हो ना, इससे तुमने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और आखिरत भी ख़राब कर ली। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें 70 हूरें याद कर रही हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुम्हारे लिए 70,000 अज़ाब के फरिश्ते इंतज़ार कर रहे हैं, बस इतना सोचो। अरे इतना तो मैं भी जानता हूँ ना, मैं भी मुसलमान हूँ, कि तुम लोग जहन्नम में जाओगे या जन्नत में जाओगे। हूरें तो तभी मिलेंगी ना जब जन्नत में जाओगे, और जन्नत वाले तो तुम्हारे काम है नहीं। जितना इस्लाम मैं जानता हूँ, तुम लोग सीधे और सीधे जहन्नम का ईंधन बनोगे। 101% लिख के ले लो। पूरी कौम को तुम लोगों ने बदनाम करके रख दिया। हम लोग सिर उठा के चलने के लायक नहीं बचे। मेरा तो ऐसा दिल कर रहा है कि अगर तुम में से एक भी मेरे सामने आ जाए तो चौराहे पे खड़े होके ऐसे करके तुम्हारी खाल को नोचा जाए। एक एक बंदे की तकलीफ ना तुम्हें महसूस कराई जाए, जिस तरीके से तुमने हरकत की है। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने लोगों के भी परिवार उजड़ गए, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनके परिवार उजड़े, हम उन लोगों के लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उनको इंसाफ दिलाइए। इंसाफ मिलना चाहिए, इस चीज़ का बदला लेना चाहिए, एक्शन लीजिए इस चीज़ पे। खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। शायद सभी लोगों को आज जस्टिस की ज़रूरत है। पूरा भारत इंतज़ार कर रहा है कि भारत सरकार इसके बारे में क्या फ़ैसला लेगी। आप लोग अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।